बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबके लिए दुआ को अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में सही सलामत रखे, हमें भी, और बस अपने मुल्क के लिए दुआएं करें जी। आज तो बिल्कुल दिल ही नहीं हो रहा, बिल्कुल अजीब सी ही कैफियत है, बस ना पूछें क्या कैफियत है। क्योंकि हमारी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम हम जो जंग है ना इसको देख रहे हैं। इंडिया ने स्ट्राइक किया, आपको पता है। जैसा कि अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारे मुल्क को कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक वतन जिंदाबाद। ठीक है, पाक वतन है तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखेंगे। अभी मैं ना कड़ी चाह, दिल बिल्कुल नहीं चाहता आज क्या बनाएं क्या नहीं। कल ना मैंने शाम में दही आया था, दही बहुत खट्टा था, तो मैंने उसमें ना सारे स्पाइसेस डाल के ना कड़ी के, तो मैंने दही को फ्रीज़र में रख दिया था। तो फ्रीज़र में इसलिए रख दिया फिर ना बच्चा मीठा दही समझ के डालने या कुछ इस तरह, तो फिर वो अच्छा था। मैंने उसको मतलब इनके उसकी लस्सी बना के रख दिया था एक तरह से, फेंट के अच्छी तरह। हाँ, तो अब मैंने जल्दी से बेसन डाल के सुबह सुबह कड़ी चढ़ा दी, क्योंकि गैस का इशू होता है। तो बस दुआ करें अल्लाह खैर करे। तो रात से आज तक बैठे हुए बिल्कुल ही। तो आप यकीन करें, जब वो अटैक हुआ ना पाकिस्तान पर, तो मैं और मेरी बेटी हम लोग उठे हुए थे। हमें जब पहली जहाज़ की आवाज़ है, मेरी बेटी कहने लगी बारिश हो रही है, वहाँ बिजली चमक रही। मैंने कहा नहीं बेटा, ये बिजली नहीं चमक रही, क्योंकि पता तो था कि चल रहा था ये सिलसिला बहुत ज़्यादा। तो देखिए क्या होता है जंगों से, क्या होता है, सिर्फ नुकसान होता है, तबाही होती है, कुछ भी नहीं है, कुछ हासिल हसूल नहीं है जंगों का। लेकिन पता नहीं है क्यों भूत सवार है। तो बस वो इंडिया भी इसी तरीके से पीछे है। अल्लाह ताला बस यही दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमारी पाक फौज जिंदाबाद सलामत रखे अल्लाह पाक इनको। ये जो हमारे बॉर्डर पर है ना, अल्लाह पाक, ये भी तो किसी के बेटे हैं ना, सब दिल वो हो रहा है बार बार कि अल्लाह ये अपनी जानें लुटा देते हैं, हमें पता ही नहीं था। हम तो अपने घर में खा रहे पी रहे, हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि असल में क्या हो रहा था, वो क्या कुछ संभाल रहे थे। तो बस दुआ करें, अच्छी अच्छी दुआएं करें पाकिस्तान के लिए, मुल्क से बाहर सब जगह हर बंदा परेशान है, हर बंदा। तो ये भावल नगर में देखें जो किया है इन्होंने, तो अल्लाह पाक रहम करम करे, दुआ करते हैं अल्लाह पाक। बीइंग अ मुस्लिम हम लोग तो बस शहादत को बहुत ही अफजल समझते हैं अपने लिए। और मेरे हस्बैंड तो आज सुबह ही कहते दो भाई हमारे कपड़े पैक कर दो, हमने जहाद के लिए जाना है। वो तो तैयार है हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, तो आपको पता ही है। तो अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। तो ये कड़ी को ना तकरीबन इसको टाइम पता है कितना लग गया। अभी मैंने सब डाल के सब कुछ चढ़ा दिया, ठीक है, सारा कुछ स्पाइसेस जो नमक वही टेस्ट के मुताबिक है, अदरक लहसुन का वो डाल कर मैंने, और इसको फिर हमने हल्दी डाल के चढ़ा दी। इस तरह ये पक जाएगी, फिर हम इसको बघार रह गया। ठीक है, आज बिल्कुल ही ईजी वे में, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और 2 बाल आ जाए इसको फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके और कवर कर देंगे, थोड़ा सा हटाएंगे साइड पर, ठीक है ना। इसका यही तरीका होता है। अच्छा, मैंने मोस्टली एक जगह ऐसा भी देखा, मैं आपको एक बात कहूँ, कड़ी हम लोग तो ये चम्मच हिला रहे, पास खड़े में 2 बॉयल आ जाएँ फिर भी हम पास ही रहते हैं ज़रा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके अंदर मैंने देखा स्टील की प्लेट डाल दी, ढक्कन डाल दी। बहुत से लोग, मैंने किसी को देखा था स्टील की प्लेट के ढक्कन डालते हुए। इससे क्या होगा कि वो अंदर जाके बैठ जाएंगे आराम से, और फिर कड़ी उबलती नहीं है। लेकिन मैं नहीं डालती उनको प्लेट ढक्कन कुछ भी, मुझे ऐसा लगता है उसका भी तो वो सारा कुछ जा रहा होगा उस कड़ी में। तो हम बस चम्मच ही लाते हैं। हालांकि ये भी जो स्टील का चम्मच है, ये भी तो हम बीच में ऐसे रख के कर देते हैं ना। तो बस यही उनका कहना था कि बस छोटी सी प्लेट या कोई ढक्कन है वो डाल दो, कड़ी के पास खड़ा नहीं होना पड़ता गर्मी में, तो वो उबल के गिरती नहीं है। ठीक है जी, मैंने टिप दे दी किसी की थी, तो मैंने अपना ही नहीं अभी तक, बस मेरा दिल नहीं मानता प्लेट या ढक्कन कोई डालने को। हाँ, ये स्पून ज़रूर मैं हल्का सा ऐसे रख के ना कवर को ज़रा सा हटा के रखती थी। ठीक है जी, अब ये तकरीबन 2 घंटे तक आराम से पकेगी। तो जब 2 उबाल आ जाएंगे, फिर इसके बाद हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अच्छा जी, तो हमारी कड़ी जो वो अच्छी सी उबल चुकी है, अब हम इसको स्लो कर देंगे। ठीक है, देखिए भरी हुई है ना, तो इसको तकरीबन यह हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इसमें डन होगी। ठीक है, यानी इसको 2 घंटे लगेंगे ना। तो ऐसे करके पकौड़ों का जल्दी से बेसन देखें भाई, आपको पता है बेसन में मैंने सब कुछ डाल दिया, जो कुछ घर में ना वो कुछ डाल दिया। बाज़ार से आज कुछ नहीं, बच्चों को भेजूँगी, गर्मी बहुत है, बच्चे आज परेशान से हैं, वैसे भी घर से बाहर जा भी नहीं रहे, मैं भेज भी नहीं रही। ठीक है ना जी, सफ़ेद ज़ीरा घर में था, साबुत धनिया, कुटी मिर्च है, नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक डाल के, जितना बेसन था मैंने पकौड़े बना दिया और कड़ी बना ली। ठीक है जी, तो हरी मिर्च हरा धनिया ख़त्म हुआ है, कोई बात नहीं, पिसा हुआ है लेकिन साबुत चाहिए होता बाजार के लिए, जो नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बगैर उसके बगैर इस कुटी हुई मिर्च से लगाऊंगी। ठीक है जी, तो अब हम इसके पकौड़ों का बेसन जो है ना बैटर बना कर रख लेते हैं। अच्छा बस ये बहुत गर्मी है आज, और मैं भी आज कड़ी लेके बैठ गया। असल में हम औरतों को आदत होती है ना, हमें अपनी माओ से एक अच्छी आदत पड़ गई है कि चीज़ ज़ाया नहीं हम लोग करते हैं। हम कहते हैं कि चलें जी, अब बेसन घर में रखा था, मैंने सोचा कि देखें ज़ाया जाएगा, गर्मी बहुत शदीद आके तो क्या होगा, बेसन ख़राब हो जाएगा। लिहाजा मैंने कहा चलें जी, दही भी रखा हुआ है तो ऐसे करती हूँ कि कड़ी बना लेती हूँ। ठीक है ना, आज गर्मी भी, आज दिल भी नहीं चाह रहा ना, जो हमारे मुल्क के हालात हो गए ना, उस पर दिल भी नहीं चाह रहा।
और इतने ज़्यादा पकौड़ों का बेसन भी नहीं है, थोड़ा सा जो है वो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पकोड़े भी ना सब दम वाली आँच पे बन रहे हैं। गैस के जाने के वक्त बस दुआ करें ये मेरे पकोड़े हो जाएं और मैं जल्दी से बघार लगा दूँ और कड़ी बस रेडी हो जाए। तो आज चावल ही बनाएंगे और ना है, क्योंकि बहुत दिनों से राइस ही राइस खा रहे हैं, तो आज होंगे साथ चपातियाँ। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास बेसन मैंने आपको बताया ना बहुत थोड़ा सा था, तो आज पकौड़े भी हम छोटे छोटे बना रहे हैं। तो ये भी एक ट्रिक है कि बच्चे, जाहिर बात है आपको पता है बड़े बड़े पकौड़े होते हैं, एक ही बच्चा खा जाएगा तो फिर बेहतर है। मैंने क्या किया कि पकौड़ों का साइज़ ही मुन्ना मुन्ना से देखिए, ज़्यादा छोटे पकौड़े हैं। और मैं पकौड़े बहुत बड़े बड़े बनाती हूँ, तो बस पकौड़े बनाएंगे और जल्दी से फिर जाऊँगी। अम्मी की भी फिक्र लगी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा आया है और उसने कहा कि नानो आज ज़रा परेशान ही बैठी है, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। ज़ाहिरी बातें वो सुन रही हैं, जंग जंग वो सब कर रहे हैं, तो सोच रही होंगी पता नहीं मैं बैठी हूँ क्या है। तो माँ से बराबर वही तो ये बात है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, माँ से बढ़कर तो कुछ नहीं। तो अपनी माँ को तो हम गोद में उठा लें, तो माँ को तो तसल्ली देंगे ना भी। चाहती हूँ बस ये कड़ी बना लूँ और रोटी मैंने इसी दौरान जल्दी से बना ली थी, क्योंकि गैस बिल्कुल स्लो हो जाती है। तो बाकी है कि हम तो स्लो नहीं है ना, हम तो बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह एक्टिव हैं। इतने मोटे होने के बावजूद शुक्र है अल्लाह का कि एक्टिव है ना। मैंने बड़ी ख़वातीन देखी हैं, तो हम तो वही है ना जो सुधर गए, माँ घर से आके सुधर गया हम उनमें से। तो पहले तो अभी भी ये नहीं है कि कोई हस्बैंड की तरफ से सख्ती होती है कुछ, लेकिन बस अब आपको पता है जब औरत माँ बन जाती है तो फिर ज़ाहिर बात उसका खुद ही दिल चाहता है। हमें कौन कहेगा कि ज़बरदस्ती कर, बल्कि मेरे हस्बैंड को शोर कर रहे हैं कि मैं किचन से निकलो, ये ना बनाओ, रोटी में बनी भी ले आऊँगा, लेकिन मुझे खुद होता है कि नहीं ये चीज़ बनी हुई है ख़राब होगी। तो आटा गूँधा हुआ था, मैं कितनी ख़राब ना, मैंने जल्दी से थोड़ी सी तो रोटी डालनी होती है। मैंने कहा कि बच्चों को तंदूर में जो खड़ा करेंगे, इतनी देर में हम तवा रख के रोटी क्यों ना बनाने। मैंने जल्दी से रोटी बनाई। अब यह है कि कड़ी बनी होगी, फिर अपनी माँ का फ़र्ज़ भी पूरा करेंगे, अपनी माँ के घर जाएंगे। ठीक है जी। तो रोज़ कहती हूँ आपको अम्मी से मिलाऊंगी, लेकिन वहाँ जाती हूँ तो भूल ही जाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई आया हुआ तो अम्मी को देखते हैं, कुछ फिर बातों में लग जाते हैं। और ट्रीटमेंट अम्मी का वो जिस तरह थोड़ा चल रहा होता है वो देख रही होती हैं, बस उसमें ही लग जाते हैं। ठीक है जी। तो बस इसमें मैं बघार लगाती हूँ। अच्छा जी, हम बघार लगा रहे हैं। मैंने बताया ये मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा और जो दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, क्रश चिली जिसे कहते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च कहते हैं, वो डाल के और प्याज डाल के, ये जो 4 चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी, मैं उसी से बघार लगा रही हूँ। तो लाजमी नहीं होता कि बघार लगाना है तो अब ये चीज़ नहीं है उसके बगैर नहीं। तो मैंने आपको बताया ना, हमें तो आदत भी ऐसी है अपनी दादों से, हमने देखा उन्हें शुरू से। कोई चीज़ नहीं भी होती थी ना तो अल्लाह जल्ल नसीब के हाथ में इतना अल्लाह ने जायका दिया बता। एक तो मैंने आपको बताया नूर दुपट्टा ढक के पकाना, उन्होंने सर ढक कर पकाना। ठीक है, वो थी नेक अपने पर्दे में, और इस तरीके से तो अल्लाह ताला कैसे नहीं हाथ में जायका देगा। तो बड़ी नेक थी। मैंने उन्हें हमेशा बुक्कल में देखा, बुक्कल से मुराद समझ रहे हैं, पर्दे में देखा दुपट्टा सर पे, और बल्कि थोड़ा सा मुँह के आगे घूंघट नुमा रखती थी वो। तो हमने टीवी में देखा या फिर मैंने अपनी दादों को देखा। तो बस हमें भी अल्लाह पाक तौफीक दे, दुआ तो करते हैं वैसे होने की जैसा उनको देखा है। अच्छा, ये कड़ी में हम डाल रहे हैं अपने पकौड़े, बिस्मिल्लाह। अच्छा, पकौड़े मैंने छोटे बनाए। और मैं एक बात और कहती, अगर आप खूब फूले फूले पकौड़े चाहिए तो आपको पता है ना कढ़ाई को भरना पड़ता है। तो मैं कढ़ाई को भरती नहीं हूँ ऑयल से। क्यों नहीं भरती हूँ? क्योंकि एक तो देखें महंगाई बहुत है, कि मतलब चीज़ें महंगी कितनी होगी, तो इतना ऑयल भर देती। मैं इतना ऑयल डालती हूँ कि बस देखें आप पकौड़े बनाए और ये देखें इतना सा ऑयल है कि जिसमें हमारा बघार लग रहा है। तो मैं इतना नहीं भरती हूँ कि जिस तरह लोग बहुत भर देते हैं, खूब फूले फूले पकौड़े बने। ठीक है, अच्छे ही बन के पकौड़े को देखिए इतने बैठे हुए नहीं हैं, लेकिन ये होता है कि अगर ज़्यादा ऑयल डालते हैं तो ज़ाहिर बात है वो बहुत फूले फूले बनते हैं ऐसे। और पकौड़े छोटे छोटे बना लिए, बेसन कम था, मैंने कहा चलें जी आराम से सबको पूरा हो जाएगा। बस फिर भी इतने बन गए आराम से। ठीक है जी। तो ये हमारी कड़ी है, ये बघार लगे जी जाते हैं अम्मी के घर, और देखेंगे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं अम्मी से या नहीं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने बघार लगा दिया, प्याज का ही सही। ठीक है, हरी मिर्च नहीं है, खाली इसमें हरी मिर्च होती है। और ठीक है जी, तो कोई बात नहीं, पिसी हुई थी हरी मिर्च मेरे पास, मैंने असल में कल वो ग्राइंड कर रही थी और जहन में नहीं रहा कि कुछ रख भी दूँ। तो चलो जी, हम ये थोड़ा सा बघार इधर भी लगा रहे हैं। ये हमारी ज़बरदस्ती आज की कढ़ी रेडी है जी। खाने का टाइम नहीं है। हाँ, देख रही है हमारी ज़बरदस्ती कढ़ी रेडी है। ठीक है जी। तो खाने का भी टाइम नहीं है, मैं इसलिए आज आपको इसी तरह दिखा रही हूँ। चलें जी फिर, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर। मेरे को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।